गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखो जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ वो अपने एनडीए सेकंड यानी नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होती है 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इस क्वेश्चन में आपके पास मॉडल्स दिया है। दूसरा ये डिट्टो क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी जो क्लास 12 में हमने पढ़ी है उसकी एक्सरसाइज 7.11 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 है। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने चूज भी किया कि मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अगर 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो 12th क्लास में आप सबसे पहले एनसीईआरटी को 100% करो। एनसीईआरटी को क्या करना है? 100% आपको सॉल्यूशन करना है। उसके बाद में आप कोचिंग करते हो या ऑनलाइन क्लास लेते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन पहले सबसे पहले एनसीईआरटी को 100% करो, क्योंकि आपकी एनडीए की क्लास मतलब जो एग्जाम होती है उसमें कम से कम 50 से 60% डिट्टो एनसीईआरटी में से आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिलेक्शन अगर लेना है तो आपको एनसीईआरटी 100 और एनसीईआरटी अगर 100% आती है तो आपका प्लस पॉइंट हो जाता है वहां पे, क्योंकि आगे जाके आपको कंपटीशन में जो कोचिंग में तैयारी भी करते हो तो उसमें भी आपके पास क्या हो जाता है कि आपको समझ में जल्दी आने लगता है। हम क्या करते हैं कि जब एनसीईआरटी तो पढ़ते नहीं 12th में और उसके बाद में कोचिंग में चले जाते हैं, फिर हमारे होता है कि सर हमें ये समझ में ये नहीं आया, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस है। एनडीए में आपने देखा हो कि सबसे पहले जब आपको सिलेबस दिया होता है तो उसमें कंडीशन दी होती है कि जो भी आएगा वो 11th और 12th क्लास का आएगा। अगर 11th 12th का आएगा तो वो 11th 12th का पता है, क्योंकि 11th 12th में अगर एनसीईआरटी चलती है। दूसरी एक कॉमन चीज और है, क्योंकि आपके पास क्या है कि हर स्टेट से अलग अलग चलते हैं बोर्ड्स। जैसे एमपी की बात करो तो एमपी बोर्ड हो गया, हरियाणा की बात करो तो हरियाणा बोर्ड हो गया, राजस्थान की बात करो तो राजस्थान बोर्ड हो गया, लेकिन इन सभी जगह एक कॉमन बोर्ड है सीबीएसई। सीबीएसई और जो पेपर बनाते हैं जो ज्यादा रेशो जो है वो सीबीएसई का है। तो आगे जो ऑफिसर्स हैं वो भी अगर सिलेक्शन होता है तो वो क्या जाते हैं? सीबीएसई के ही जाते हैं। और जो मैंने मान लो कि जो मैंने पढ़ा है मैं उसी में से तो क्वेश्चन दूंगा, जो मैंने पढ़ा ही नहीं उसमें से मैं कहां से क्वेश्चन दूंगा? तो आपके पास क्या है कि सीबीएसई में जो बुक्स चलती है, जो सिलेबस चलता है उस पर ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। और सीबीएसई में आपके पास एनसीईआरटी चलती है और जो पहले से सिलेक्ट हुए हैं, जो पेपर एक्सपर्ट हैं, वो भी सीबीएसई से ही ज्यादा रेशो मिलता है वहां पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एनसीईआरटी को 100% करो और उसके बाद में आप किसी भी कोचिंग में करो या सेल्फ स्टडी करो या ऑनलाइन करो। और मैं भी क्या है कि रोज हर क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन रोज डालता रहूंगा, तो प्रैक्टिस में वो रोज ज्यादा मैं वीडियो को भी लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे टाइम आपका वेस्ट नहीं हो, लेकिन काम की जो बातें हैं वो ही बताई जाती हैं। तो मेरा कहना यह है कि एनसीईआरटी को आप ज्यादा से ज्यादा 100% कंप्लीट करो 12th क्लास में, और 11th क्लास में इग्नोर मत करो। 11th क्लास की भी एनसीईआरटी क्या करो आप 100% सोल्व करो। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.11 में क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि उस बंदे ने जिसने भी ये पेपर बनाया था 2018 में सेकंड एनडीए में, उसने कुछ भी चेंज नहीं किया, यानी डिट्टो क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूं कम से कम 50 या 60 नंबर्स के क्वेश्चन ओनली आपकी 11th और 12th के एनसीईआरटी में से डिट्टो क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्यों तैयारी नहीं कर रहे उस चीज की? ठीक है, तो मेरा ये कहना था कि एनसीईआरटी आप 100% निकालो। चलो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए आपके पास दो चीजें होती हैं कि आपको क्या है कि वहां पे कंपटीशन है तो लेंथी क्वेश्चन तो आपको खींचना नहीं है, फिर आपको क्या कि ऐसी शॉर्ट ट्रिक चाहिए मॉडल्स में। जैसे हमने जिसने 12th पढ़ रहा है या पढ़ी है उसमें 5.1 में क्या क्या फंक्शन बनाओ, फंक्शन बनाने के बाद में उसको सोल्व करो, नहीं, हम दोनों तरह से करेंगे कि अगर बोर्ड एग्जाम में करना है तो भी हम कर सकें, और दूसरा आगे जाके अगर कंपटीशन में हमें कोई भी मॉडल्स का क्वेश्चन आ 99% जो शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा उस शॉर्ट ट्रिक से आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो होगा कैसे? देखो पहली बात तो ये है कि आपके पास ये लिमिट क्या होगी? ब्रेक होगी। लिमिट ब्रेक की आपके पास एक प्रॉपर्टीज है कि a टू b एट x dx। लिमिट अगर ब्रेक करते हो तो आपके पास क्या देता है? a c
एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स और डी एक्स। ये तो आ गई लिमिट ब्रेक की। अब मेरे पास ये है कि दो लिमिट तो होगी, लेकिन मेरी लिमिट ब्रेक कहां पे होगी? भाई मेरे को देखना तो ये है कि ये लिमिट ब्रेक कहां पे होगी। फिर मॉडुलस क्या कि हमेशा दो साइन की वैल्यू देता है, एक नेगेटिव देता है और एक क्या देता है? पॉजिटिव देता है। तो मैं कौन से के नेगेटिव लगाऊं और कौन सी वैल्यू के पॉजिटिव लगाऊं? क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू हमेशा दो साइन में आती है, प्लस और माइनस। तो या तो मैं फंक्शन बनाऊंगा तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, जो मेरे कंपटीशन के लिए तो सुटेबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं कि आपके पास जो भी वैल्यू हो उसको x - 5 = 0, मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 लिख लो। आपके पास क्या है? x = 5, यानी जो आपकी लिमिट ब्रेक होगी वो क्या होगी? 5 में होगी। ठीक है, अब बात बताते हैं कि आपके पास यहाँ पे ध्यान में रखना, ये भी नहीं करना आपको कंपटीशन एग्जाम में, ये भी नहीं करना है। हमें क्या देखना है कि यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो 5 किसका आएगा? पॉजिटिव लिमिट में आएगा, और अगर पॉजिटिव है तो 5 किसका आएगा? नेगेटिव आएगा, यानी साइन चेंज कर देंगे, वो लिमिट ब्रेक हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को अगर करते हैं, मॉडुलस के कोई भी क्वेश्चन करके देख लेना, आपके कंप्लीट हो जाएंगे। x - 5 और dx, जिसको हम कर सकते हैं 2 to 5 x - 5 dx प्लस 5 to 8 x - 5 और dx। आपको 100% शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि पहले वाले के सामने आप नेगेटिव लगा देना और सेकंड आपकी पॉजिटिव वैल्यू कर देना। आपकी लिमिट किसी में भी ब्रेक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई क्वेश्चन एक्सपेंशन होता है जो इसका अपवाद होता है, उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 99% क्वेश्चन और टोटल क्वेश्चन इस शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले जो लिखा उसके आगे माइनस लगाना है और बाद वाले के क्या करना है? प्लस लगाना है। लिमिट कैसे ब्रेक करनी है? यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिमिट ब्रेक हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक आपके मॉडुलस के क्वेश्चन में 100% काम करती है। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसके साइन किसका लगेगा? माइनस का। दूसरी बात क्यों लगता है वो भी थोड़ा मैं समझा देता हूं कि आपके पास 2 और 5 की अगर वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो हमेशा बाहर वैल्यू किसकी आएगी? माइनस की आएगी। किसकी वैल्यू आएगी? माइनस की वैल्यू आएगी। और 5 से और 8 के बीच की अगर कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपके पास हमेशा किसकी आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम आपको शॉर्ट ट्रिक में रखना है कि अगर मॉडुलस का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपके पास क्या है? पहले वाले में मॉडुलस मतलब 1 है तो 2 जगह टूटेगा, 2 है तो 3 जगह टूटेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मॉडुलस, कल या परसों मैं और लाऊंगा जिसमें 2 मॉडुलस होंगे, मॉडुलस 2 फंक्शन होंगे, 3 फंक्शन वाले मॉडुलस होंगे, तो उनका भी बताऊंगा। ये शॉर्ट ट्रिक उसमें भी काम करेगी। तो आपकी मॉडुलस की प्रॉब्लम जो है वो 100% सॉल्यूशन हो गया कि आपको कोई फंक्शन नहीं बनाना, सिर्फ लिमिट ब्रेक करनी है और लिमिट ब्रेक भी देखते कर देनी है। तो सीधा हमें यहाँ पे ये कुछ भी नहीं करना, सीधा हमें ये स्टेप लेके आना है जिससे टाइम कंज्यूम होगा। अब देखो इसका अगर इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? माइनस बाहर आ गया, x² 2 माइनस का 5x, और लिमिट आपके पास क्या आ गई? 2 and 5। लिमिट क्या आ गई? 2 and 5 प्लस ये भी यही आएगा, क्या आ जाएगा? x² 2 माइनस का 5x, लिमिट 5 to 8। लिमिट रखते हैं, लिमिट अगर पुट करते हो तो आपके पास ये माइनस का आ गया। यहाँ पे देखो अगर 5 पुट करता हूं तो कितना आएगा? 25/2। सीधा आपको सॉल्यूशन करना है क्योंकि आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दूसरा, अगर आप मान लो आरपीएससी के 12th क्लास की तैयारी, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक स्टेप और कर देनी। लेकिन ये सब किसके लिए है? कंपटीशन के लिए। 25 माइनस ये देखो 5 5 जा 25, ठीक है, ये माइनस आपके पास क्या आएगा? आ जाएगा 2 to the 4 4/2 माइनस का 10, 4/2 माइनस का 10 प्लस यहाँ पर भी ये सॉल्यूशन करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? 64/2 माइनस का 40 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा?
5 5 से 25 अपॉन 2, 25 अपॉन 2 माइनस का कितना आएगा 25। ओके, अब जब इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन जब आप करोगे तो आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। देखो आपको इसको कंप्लीट को सोल्व करना है। कंप्लीट अगर सोल्व करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 अपॉन 2, सोल्व करके देख लेना 25 अपॉन 2 माइनस 8 और माइनस का 8 प्लस 25 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो आपको इससे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 25 अपॉन 2 माइनस का 8 और माइनस का 8। ये देखो 25 और 25 कितना हो गया 50, तो 50 अपॉन 2 माइनस का 16, माइनस का कितना आया 16, तो 16 टू जा कितना हो गया 32, यानी 50 माइनस 32 अपॉन में 2 कितना बचा 18 अपॉन में 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा आंसर 9। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, वीडियो को ज्यादा बढ़ाना पड़े, बाकी आप क्या करो आराम से कैलकुलेशन करके देख लेना। और आपको मैंने बार बार ये बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी अगर क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो वो एनसीईआरटी को 100% तैयार करें। और जो मान लो कि अभी 12 पास आउट हो गए हैं और फिर भी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा पहले एनसीईआरटी को 100% करना चाहिए, जिससे आपका बेस भी स्ट्रांग हो जाएगा और दूसरा आपके पास डिटो क्वेश्चन मिलते हैं तो उससे आपको मोटिवेशन भी मिलता है। ओके, थैंक यू।